आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता सलमान खान की। सलमान खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि अब दोनों ही शूटर्स पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं। 10 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपियों को भेजा गया है। आपको बता दें ये वो दोनों शूटर्स हैं जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी, 5 राउंड फायरिंग की थी और इन दोनों की गिरफ्तारी गुजरात से हुई। गुजरात के भुज से ये दोनों ही पकड़े गए। सलमान के घर पर फायरिंग इन्होंने की और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया और अब इनकी रिमांड जो है पुलिस को मिली है और 10 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। आखिर किसके कहने पर ये फायरिंग की गई, हथियार कहां से मिले, गाड़ी कहां से मिली और आखिर फंडिंग की गई थी क्या, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इनके संपर्क में कौन कौन थे, कहां पर ये रहे हैं, रेकी कब कब की और किस तरह से, आखिर क्यों इनके मन में आया सलमान खान को टारगेट करना। कई लंबे सवालों की फहरिस्त है और वो तमाम सवालों के जवाब क्राइम ब्रांच जानने की कोशिश करेगी। ना सिर्फ क्राइम ब्रांच, हमने देखा था कल इस पूरे मामले में एटीएस और एनआईए की भी एंट्री हुई थी, तो अब इस पूरे मामले की जांच का जो दायरा है वो और भी ज्यादा व्यापक होता चला जाता है। और सलमान के घर पर हुई फायरिंग मामले में अब इन दोनों ही शूटर से पुलिस पूछताछ कर रही है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये, क्योंकि जब ये पूरी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार जद्दोजहद कर रही थी तो उसमें कई बड़ी बातें कही जा रही थी, उसमें कई अलग गैंग का भी जिक्र किया जा रहा था। सीधे रुख कर लेते हैं, संदीप इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं मुंबई से। संदीप, 10 दिन की ये आरोपी पुलिस रिमांड में है, जरा बताइए कि आखिर ऐसे कौन कौन से सवाल हैं और ऐसी कौन कौन सी गुत्थी है जो पुलिस के सामने काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इन 10 दिनों में पुलिस उन्हें सुलझाने की कोशिश करेगी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इन लोगों से ये तफ्तीश करनी है कि उस दिन फायरिंग की घटना होने के बाद फेसबुक पर अनमोल बिश्नोई नाम से एक पोस्ट की गई थी जिसमें धमकाने की बात थी और साथ ही साथ जिम्मेदारी लेने की बात थी, फायरिंग उसकी तरफ से की गई हो, ये दर्शाने का प्रयास किया गया था। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो नाम लिया जा रहा है, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से रही है, ये अहम बात रहेगी इन्वेस्टिगेशन में। और यही बात बार बार जॉइंट सीपी कह रहे थे कि 2 ही घंटे हुए हैं इनको यहाँ पर मुंबई लाने के लिए, तो आगे चलकर ये तफ्तीश की जाएगी कि आखिर कैसे इनका लिंक है। लेकिन जिस तरह से बातें अब तक सामने आई हैं कि ये दोनों जो आरोपी है इसके पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते थे, ये बात तो स्पष्ट रूप से साबित हो रही है। लेकिन जिस तरह से जॉइंट सीपी का साफ तौर पे कहना था कि इनका लिंक किस तरह से हुआ है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फरवरी एंड में पनवेल में रहना शुरू किया था और 3 बार रेकी की थी इन दोनों ने इस लोकेशन की जहां पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। तो एक तरह से रेकी की गई थी जिसके बाद में फायरिंग की घटना की गई। तो एक तरह से ये रेकी करना और साथ ही साथ जिस बिल्कुल संदीप, ये वो सवाल है, पहले रेकी की गई बाकायदा, इसके बाद में गाड़ी ली गई, गाड़ी लेने के बाद में यहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो और फिर उनके पास में हथियार कहाँ से आए, हथियार के पैसे कहाँ से आए, इनका बैकग्राउंड क्या है, पुलिस हर पहलू पर जांच करी। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन अपने दर्शकों को बताएं सलमान खान को जिस तरह से टारगेट किया गया, सलमान खान के घर के बाहर शूटिंग अगर की गई तो वो इतनी साधारण घटना नहीं है। 3 राज्य 2 शूटर्स, बॉलीवुड के भाईजान के घर पर हमला और कई ढेर सारे सवाल ये सभी के जहन में है। वो सवाल कि आखिर किसके कहने पर, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे इस तरह से टारगेट किया गया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी करने के बाद में ये दोनों आरोपी फरार हो गए थे और ये दोनों फरार होते हुए मुंबई से सीधे गुजरात पहुंचे, अलग अलग रास्तों से होते हुए ये भुज जा पहुंचे जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सलमान खान का दुश्मन कौन है, क्योंकि जिस तरह से सलमान खान पर जब ये टारगेट और लगातार धमकियां बिश्नोई गैंग की तरफ से हुई थी तो माना जा रहा था इसमें पंजाब हरियाणा का जो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, लेकिन ये गुजरात से गिरफ्तारी और दोनों आरोपी बिहार के।
भाईजान के घर फायरिंग, भुज से गिरफ्तारी। अड़तालीस घंटे का एक्शन, गैंगस्टर का गुजरात कनेक्शन। बॉलीवुड का सुल्तान, टारगेट पर सलमान। लॉरेंस का इशारा, दबंग पर निशाना। मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग और मुंबई से 850 किलोमीटर दूर गुजरात के भुज से गिरफ्तारी। 48 घंटे की लुकाछिपी का सिलसिला आखिरकार मुंबई क्राइम ब्रांच का इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद खत्म हुआ। विक्की गुप्ता उम्र 24 साल और सागर पाल उम्र 21 साल, दोनों आरोपियों को मुंबई लाया जा चुका है और अब इतना तय है कि सलमान पर हमले को लेकर ये दोनों आरोपी वो खुलासे करेंगे जो माया नगरी में फैले गैंगस्टर के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर सकते हैं। सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला करने वाले दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। विक्की साहब गुप्ता और सागर श्री जोगेंद्र दोनों नरकटियागंज पश्चिम चंपारण से ताल्लुक रखते हैं। लॉरेंस गैंग ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली थी तो इतना तो तय था कि सलमान के घर पर पूरी प्लानिंग के तहत ये फायरिंग की गई थी। शूटर्स ने सुबह 5 बजे का समय चुना था तो जिस बाइक पर शूटर्स आए थे वो सेकेंड हैंड थी, जिसे छोड़कर ये दोनों आरोपी फरार हो गए थे। बाइक के मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज का मदद से हमारी एलसीबी ने ये दोनों आरोपियों को पूरी रात मेहनत करके हस्तगत किया है। जो आरोपी के पास वेपन्स भी हो सकते थे, पुलिस के ऊपर असॉल्ट भी हो सकता था, फिर भी कोई अनिच्छनीय बनाव नहीं हो पाया। ये भी एक पूरी सतर्कता का परिणाम है और सुबह तक पूरी मेहनत करके उस आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ने का प्रेशर खासा था। क्राइम ब्रांच लगातार दोनों आरोपियों के पीछे थी, तो किस तरह से एक एक कड़ी जोड़ क्राइम ब्रांच ने इन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया, ये भी आपको बताते हैं। शूटर्स को ट्रेस किया जा रहा था, साइबर टीम डंप डेटा भी निकाल रही थी, तो क्राइम ब्रांच को इस बात की पक्की जानकारी थी कि दोनों शूटर्स भुज में ही मौजूद हैं। दोनों शूटर्स हथियारों से लैस थे, ऐसे में पुलिस को अपने पर हमले का भी डर था, लिहाजा भुज की लोकल क्राइम ब्रांच को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया जा सका। मंदिर परिसर से इन दोनों शूटर्स को शिकंजे में लिया गया, तो क्राइम ब्रांच इस बात से भी पूरी तरह इनकार नहीं कर रही कि सलमान के घर पर इस हमले के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ है। मुंबई, बिहार और गुजरात का भुज, 3 राज्य, 2 आरोपी और पुलिस के सामने इस पूरे मामले की कड़ी दर कड़ी खोलने की चुनौती है। आरोपी शिकंजे में आ चुके हैं, अब पूछताछ भी होगी और आगे कई गिरफ्तारी और होने की भी संभावना है। बॉलीवुड के दबंग पर इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, कई बार टाइगर को गैंगस्टर्स ने टारगेट किया है। ऐसे में सलमान के घर पर हुए इस हमले के पीछे कौन है? क्या वो बिश्नोई गैंग है या फिर किसी और गैंगस्टर का इसमें हाथ है? पुलिस लगातार जांच कर रही है और गिरफ्तारी की तरह ही जल्द ही इस बात का भी खुलासा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और संदीप
संदीप लगातार इस समय हमारे साथी बने हुए हैं मुंबई से हमारे साथ में। संदीप, 10 दिन की पुलिस रिमांड पर इस समय दोनों आरोपी हैं, लेकिन मुझे जरा समझाइए, बेहद हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला था। सलमान खान को जब टारगेट किया गया, पहले ये कहा जा रहा था कि जो 2 शूटर्स हैं उनकी जो पहचान हो रही है वो बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर्स के तौर पर हो रही है, जो पहले एक बुकी की भी हत्या कर चुके हैं। इनका कनेक्शन जो है वो साफ तौर से नजर आया हरियाणा और पंजाब से। लेकिन अभी जब गिरफ्तारी हुई तो अलग तस्वीर नजर आई। दोनों आरोपी बिहार के निकल आते हैं, ये 2 आरोपी गुजरात से गिरफ्तार किए जाते हैं। तो आखिर ये किस तरह की गुत्थी है, आखिर ये किस तरह का कंफ्यूजन अभी तक नजर आया था? देखिए, जिस तरह से सबसे पहले अगर देखें फायरिंग हुई, उसके बाद में ये घर के पास से महबूब स्टूडियो के पास पहुंचे थे, तो उस वक्त उन्होंने ऑटो रिक्शा वाले को वसई का एड्रेस पूछा था, वसई की तरफ कैसे जाए। तो यहाँ से एक संकेत मिला था कि ये वसई यानी गुजरात की दिशा में जाना चाहते हैं। वहाँ पर सबसे पहले बात सामने आई। लेकिन जिस तरह से एविडेंसेस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए सामने आया, बाद में पूछताछ की गई कई लोगों की, जिनकी बाइक खरीदी थी इन लोगों ने, उस व्यक्ति से पूछताछ की जहां पर ये लोग किराए पर रहते थे पनवेल में, वहां के लोगों से पूछताछ की गई। तब पता चला कि ये गुजरात की दिशा में गए हैं। कहाँ गए हैं, तो वो जिस तरह से सबूत सामने आया आगे चलकर कि ये भुज के पास पहुंचे हैं, तो भुज पुलिस के साथ संपर्क किया गया, लोकल क्राइम ब्रांच वहाँ की भुज पुलिस की, उनसे संपर्क किया गया और स्थानीय लेवल के पुलिसकर्मी ले जाकर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की टीम वहाँ पर पहुँची और वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो जिस तरह से बिश्नोई गैंग के साथ संबंध है, तो सबसे पहले फेसबुक पोस्ट अनमोल बिश्नोई का वो सामने आया था, जिसमें अनमोल बिश्नोई ने साफ तौर पे हमले की जिम्मेदारी ली थी और साफ तौर पर और धमकाया था उनकी पोस्ट में। बिल्कुल संदीप, ये जो पोस्ट सामने आई थी उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि इस पूरे हमले के और इस पूरी साजिश के पीछे कहीं ना कहीं गैंगस्टर बिश्नोई का हाथ जरूर है। फिलहाल संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है दोनों आरोपी अब गिरफ्त में है।